Okay, then Shushi, it was nice meeting you. Really nice. Like this. Tuck, tuck, tuck. Nice. Bye. A little wave. Good morning, guys. Welcome back to another vlog. I hope you are doing really well. मुझे देख रहे तो बढ़िया हो गए, मजे में लग रहे हो। एक जिंदगी है तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मजे लेते रहो यार। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ओह, तो भाई आज तुम्हारा भाई जा रहा है वापस। कहाँ जा रहा हूँ? शर्म सी आती है तुमसे? कोई शर्म नहीं आती तुमसे। आज तुम्हारा भाई जा रहा है वापस भाई अपने, दिखा अभी क्यों बताऊँ मैं तुम्हें, देख लेना कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई सुबह सुबह उन्होंने मुझे ये बोला कि शूट करना है उत्कर्ष। मैं कहता शूट कल परसों हो तो गया था शूट। कहते नहीं, आपकी पिक्चर जो है ना वो थोड़ी वैसी आई है। मैं कैसी आई है? कहते मतलब हल्की सी एक दो ब्लर आई है तो दोबारा। तो भाई ये बंदे फायदा बहुत उठा रहे हैं मेरे ना उसका। किसका? मैं थोड़ा बोला हूँ ना, मैं चलो कर लो कोई नहीं, आए हैं तो कर लो ठीक है भाई। साइज गेन करना पड़ेगा, बहुत हो गया। जस्ट गिव मी 2 months गाइस। 2 महीने में तुम्हारा भाई हट्टा कट्टा नहीं बन गया ना, ठीक है देख लेना। मतलब बनूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, मेरा खुद बनने का मन नहीं करता। तो भाई सेम इनके आउटफिट पहनने हैं, ब्लैकबेरी वाले जो मैंने पहने थे। खाए जैकेट है, वो एक टी शर्ट है इनकी, कहाँ गई ये? तो भाई ये पहनते हैं, शूट करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं भर के। लंच करने का शायद मुझे टाइम ना मिले क्योंकि मेरी फ्लाइट है 5 बजे की, तो यहाँ से दोपहर में निकलना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो? तो भाई आउटफिट हो गया, ब्लैकबेरी जैकेट हो गई, लेट्स गो, ठीक है भाई। यहाँ धूप अच्छी आती है सुबह सुबह, मतलब सुबह 1 घंटे की धूप अच्छी है, 7 से 8। उसके बाद तो खत्म हो तुम। 9 बजे के बाद बाहर निकले ना फूक जाओगे, फूक। तो गाइस रेल बन रखी है, सुबह सुबह फिर निकल गए हैं काम पे है भाई। गालियाँ मत देना गाइस। तो भाई अपना इसका बस एक दो फोटोज खींचनी है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद तीसरी फोटो के पैसे ले लूँगा मैं कंपनी वालों से। 1-2 फोटो फिर ये पहन लूँगा अपनी, इसमें 1-2 खिंचवा लूँगा, उसके बाद अपना चलो भाई बहुत बढ़िया कह रहा है। वहाँ खींचते हैं, 2 मिनट में खींच के वापस ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारी फ़्लाइट है, उससे पहले तुम्हारा भाई ट्राई करेगा लंच भी करे, क्योंकि बाहर कहाँ खाएंगे यार, समझ रहे हो? ठीक है दीपांकर भाई, चाहे थोड़ा लेट निकले बट लंच खा के निकलेंगे भाई। फ़्लाइट मिस नहीं कर सकता। कह रहा लंच लुंच हो रहा है अपना, घर जाकर खा लेंगे भाई। इसका खाना ना ओकेश था, देखो बेंटोटा वाला का। यहाँ तो सेम ही वही अपना घर वाली फीलिंग आ रही है, छोले पनीर, दैट्स इट। और गाइस आप में से किसी को फ़ोटोज़ क्लिक करानी हो, रील बनवानी हो, या कोई भी क्रिएटिव वर्क कराना हो, ही इज़ द गाय। बट थोड़ा चार्ज ज़्यादा होते हैं, एक उसके 20,000 30,000 अगर हैं तो भाई नंबर डाल दूंगा भाई का, जो भी है कर लेना, ठीक है भाई। प्रमोशन भी मिल रहा है मुझे, प्रमोशन फ्री का प्रमोशन भाई, हम भाइयों के लिए फ्री होता है भाइयों के लिए फ्री है, और सबके लिए पैसा है। गुड मॉर्निंग। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से भाई। यार एक बात देख रहे हो दीपांकर भाई, सफाई कितनी है यहाँ, क्रेजी लेवल सफाई है भाई। एक वो भी नहीं दिख रहा, बस पत्ते पड़े हुए हैं। और ये भी एक अंडर डेवलप्ड नेशन है। ये अंडर डेवलप्ड नेशन है, इसकी इकोनॉमी हमसे बहुत कम है। 1/3 प्राइस है इसकी करेंसी का इंडिया से। 1 रुपये में 3.78, मतलब 4 ही समझ लो, 4 रुपये आते हैं श्रीलंका के। फिर भी रोड देखो यहाँ की, क्योंकि लोगों में यहाँ सिविक सेंस है, फेंकते नहीं है। भारत में अपना देश समझते ही नहीं। अरे हम तो दिल्ली गए हैं, मुंबई में जाके फेंकेंगे, पहाड़ों में जाके ऐसी तैसी कराते हैं। सब शर्म नहीं आती लोगों को, दारू पी के अपना वैसी बोतल फेंक दी, गलत बात है यार। ये देखो यहाँ भाई कैमरे में फोक जम जाता है, क्योंकि वहाँ पे एसी है भाई होटल में। यहाँ पे आए हैं अगर आर्टिस्टिक बिल्डिंग नहीं पता भाई, ये बहुत आर्टिस्टिक लग रहा है, बहुत आर्टिस्टिक है जिसमें अरे लेके खत्म करे। लाल पीला हरा नीला ऐसा कुछ दिख रहा हो। लाल पीला हरा नीला भाई कहाँ जाएंगे? देखो ये आर्टिस्टिक, ये खंडर
भाई अभी ओस पता नहीं आधा घंटा लेगी हटने के लिए। देखो पूरे कैमरे में ओस ही ओस। फोटोग्राफी इज टफ गाइस, आपको इजी लगती है, इट्स वेरी टफ। दिख रहा है ना, देखो पूरा ब्लर ही ब्लर दिख रहा है भाई, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। हो गया भाई शूट। अब पे लेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद थोड़ा नैप, उसके बाद अपना चल लेंगे। ठीक है भाई, कैसी आई पिक्चर्स? बढ़िया बढ़िया एकदम। अभी लास्ट वाली आई बहुत बढ़िया। लास्ट वाली बढ़िया है, उससे पहले थोड़ा फोग आ रही थी कैमरे में। चलो भाई, बस कल वाला खाना नहीं होना चाहिए, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं पहले सामान अपना। इधर ही बैठो। कहाँ आगे चलना है? आगे आ जाओ, यहाँ रख देते हैं। तो गाइस पहले ये पी लेंगे, इसके बाद मेन कोर्स, उसके बाद डेजर्ट। ये भी डेजर्ट ही है वैसे एक हिसाब से देखा जाए। फ्रूट्स और योगर्ट, कल भी यही खाया था भाई। ये है भाई तुम्हारे भाई का मेन कोर्स, पनीर, इडली, ये दही और इसमें दाल और कुछ है सब्जी। भाई देखो जब आप श्रीलंका आ रहे हो ना, बाहर तो आपको वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम मिलेगा, होटल में भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। नॉन वेज हो आपकी मज़ा है, चिकन 10 टाइप का होगा, यहाँ लैम्ब होगा, पता नहीं क्या क्या है, सी फूड मज़े हो जाएंगे तुम्हारे। बट वेज का खाना ना ओके से काम चल जाएगा, तुम्हारा पेट भर जाएगा भाई। फ्रूट्स हो गए, मेन कोर्स हो गया, अब बारी है डेजर्ट की। ठीक है भाई, एक एक चम्मच हटाता रहता हूँ मैं, जैसे 2-3 चीज़ हो गई ना, अब एक चीज़ रह गई। ठीक है भाई, मीठे में देखो यहाँ पे क्या क्या है, आशमी, मूंग, पता नहीं क्या है। ये देखो, ये कोकोनट की कोई वो मिठाई लग रही है। रात को डेजर्ट अच्छा होता है यार यहाँ, सुबह थोड़ा एक क्रोसों वगैरह है। एक ही चीज़ है यहाँ पे, एगलेस, वही उठा लेते हैं। एगलेस कॉफ़ी के कल भी यही खाया था, आज भी उठा लेते हैं भाई। खाना तो बहुत पहला है इस ट्रिप पे भाई, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। भाई 1-2 शर्टलेस फ़ोटो भी खिंचवा लिया, अच्छी नहीं आई बट खिंचवा तो ली। मन में बहम होता है कि यार वहाँ पे अच्छी फ़ोटो आती, ऐप्स दिखते, घंटा कुछ ऐप्स नहीं दिख रहे भाई। यहाँ लाइटिंग ऐसी है, ऐप्स भाई दिखना लाइटिंग का खेल होता है। यार गिर गए। और ये भाई ये सारे ब्रांड के कपड़े हैं, ब्रांड को वापस दे देंगे। ये तुम्हारे भाई का बैग है, पैक हो चुका है, वो मेरे कपड़े हैं, वो पहन के रेडी हो जाते हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। ठीक है इस, ठीक है गाइस। तो भाई इस ट्रिप का ना कंक्लूजन दे देता हूँ मैं। ये ट्रिप सही थी यार, मतलब थोड़ी टायरिंग थी। इतना जो काम हुआ है ना, जो मैंने करा है, मतलब बहुत पैसे ले लेता मैं इस काम के। मुझे लगा नहीं था, मैंने ना ढंग से ऑडियो सुना नहीं उनका जो उन्होंने मुझे भेजा था, बट सही है। ऑल इन ऑल घूम लिया श्रीलंका, खाना खा लिया बहुत अच्छा श्रीलंकन फूड, अच्छे अच्छे लोगों से मिला, नए नए दोस्त बने। तो यही है यार, थोड़ा काम ज़्यादा हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मज़ा आया, इट वाज फन। ठीक है, समझ रहे हो? तो भाई अगला ट्रिप तुम्हारा भाई मारेगा जल्दी, कहीं चलेंगे भाई। मेरा मन है वैसे तो, आपसे तो क्या झूठ बोलूँ, बाली जाने का बहुत टाइम से। तो बाली का प्रोग्राम बनाते हैं। बाली सबसे ज़्यादा मज़ा आता है नवंबर में, तो नवंबर में बाली देखेंगे। और भाई अभी दुबई थाईलैंड वगैरह देखते हैं। तुम पैसे नहीं कमा रहे ना, मैं घूम तो पूरा भारत लूँ, तुम पैसे नहीं कमाते, कमाओ यार, समझ रहे हो? तुम्हें भी घुमाऊंगा फिर मैं, समझते नहीं हो तुम बातचीत। भाई बंदा घूमता कब है? जब उसके पास पैसे हो। ये तो स्पॉन्सर ट्रिप आ गया था भाई, चलो मैं चला गया। अब मुझे घूमना है, अगर मुझे श्रीलंका दोबारा आना है, या बाली जाना है, या थाईलैंड जाना है, क्या लगता है उसके लिए? नोट। तो नोट तो तुम भी कमाओगे ना यार, मतलब तुम नहीं कमाओगे तो मैं कैसे करूँगा बताओ? तो इसलिए गाइस, इसलिए कह रहा हूँ, करा दो यार सिस्टम थोड़ा सेट, कि मुझे घूमने के लिए दोबारा ना सोचना पड़े। सिस्टम सेट मतलब जो तुम देख रहे हो ना, रोज़ देखो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, स्किप 2x में करके ना खाने चले जाओ। कुछ खा रहे हो, घूम रहे हो, तो ना मेरा व्लॉग पूरा हो जाएगा, मेरे को व्यू काउंट मिल जाएगा। तो ये है यार, मतलब थोड़ा प्यार दिखा दो। कई बार ना लगता है मुझे, सच्ची बता रहा हूँ, मैं जितने कमा रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा मेरे खर्च हो जा रहे हैं सच्ची में। यूट्यूब से जितने भी छोटे मोटे आते हैं खर्चे, सारे भाई घूमने फिरने, कैब वैब के पैसे, गाड़ी का पेट्रोल, जो भी है सारे चले जाते हैं भाई, कुछ नहीं बचता।
तो ऐसा तो कि मतलब बचे ना, बट मैं घूम ढंग से पाऊँ। अभी तो इंडिया में घूमने के पैसे मिलते हैं मुझे, ऋषिकेश जा सकता हूँ, मुंबई जा सकता हूँ। इंटरनेशनली जाने के लिए पैसे कमाओ यार, थोड़े कमवा दो, ठीक है, वरना तुम्हें बताइए स्पीड दिखा तुम्हें। तो भाई अब थोड़ा बस आधे घंटे का नैप ले लेते हैं क्योंकि पूरे दिन ट्रैवल करना है, फिर चलते हैं भाई। ओके गाइस, तो गाइस हो चुके हैं जाने के लिए रेडी। और श्रीलंका में बाहर निकलने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? एक तो पहले अपने बाल पीछे करो। ये टोपी मैं क्यों रखता हूँ? मुझे टोपी का शौक नहीं है, बाल संभल जाते हैं। और भाई सनस्क्रीन आजकल मैं ये लगा रहा हूँ, देख लेना, सिप्ला की आती है, कोई एक्ने यूवी, मतलब गोरा चिट्टा ज़्यादा कर देती है बट सही है, धूप भी रोक देती है। गोरा क्यों करती है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आपकी सनस्क्रीन आपको गोरा नहीं कर रही ना तो उसमें जिंक ऑक्साइड कम है, और मेन जो धूप से आपको प्रोटेक्ट करता है वो जिंक ऑक्साइड ही होता है। आपने देखा क्रिकेटर्स जब वो खेलते हैं मैच कितने वाइट वाइट से होते हैं, तो वो जिंक ऑक्साइड लगाते हैं। ठीक है, कोई आया, एक सेकंड रुको गाइस। तो ये कपड़े लेके गए सारे ब्लैकबेरी के जो मेरे पास रखे हुए थे ना, मतलब इतना वाइट कर देती है सनस्क्रीन। ज़रूरी है भाई, मतलब इतनी वाइटनेस तो कम हो जाएगी, बट श्रीलंका में सनस्क्रीन ज़रूरी है भाई। जहाँ पे भी बीची एरिया होता है ना, जहाँ पे भी समुंदर है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ लगाओ मत लगाओ, सनस्क्रीन ज़रूरी है। 2-3 दिन से तो लगाई नहीं थी मैंने, कल भी लगानी भूल गया, बाहर गया था। आज ट्रैवल करना है ना पूरे दिन, लगा लेते हैं। भाई साहब भूतिया सा लग रहा हूँ, भूतिया सा। देखो स्किन डिफरेंस देख रहे हो कितना हो गया, हो जाएगा थोड़ी देर में, कम हो जाता है। अगर भाई आप मैच वैच खेलने जाते हो, कुछ भी, अगर आप बाहर का ही काम है ना आपका धूप का, तो रीअप्लाई करनी होती है सनस्क्रीन। रीअप्लाई करने का तरीका क्या होता है, आप बार बार पसीना आ गया दोबारा सनस्क्रीन लोगे, मुंह धो के लगाओगे, तो एक स्प्रे आता है सनस्क्रीन स्प्रे, ऐसे वो सीधा। पहले एक बार मेन सनस्क्रीन लगा लो घर से निकलने से पहले, उसके बाद, ठीक है, ओके। ओ भाई चलो भाई, हो गया, पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, दिखा देता हूँ तुम्हें। और यार बफे में ना आज लंच इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ऑब्वियसली 12 बजे चेकआउट है तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, कोई लंच वंच नहीं है। मेरा मन तो था लंच करके जाने का, बट कोई नहीं। तो भाई ये बैग है एक, ये बैग है एक, ये जैकेट हो गई मेरी। जैकेट में पता क्यों लेके चलता हूँ, मुझे पता था कि गर्मी होगी वहाँ, बट एयरपोर्ट पे ना बहुत ठंड होती है, मतलब फ़्लाइट में सारे चिल्ड कर देते हैं, तो ढंग से नींद भी नहीं आती है उस चक्कर में, इसलिए फ़्लाइट के लिए हमेशा एक जैकेट रखता हूँ मैं। ठीक है भाई, ये टोपी मैंने कोलाबा से ली थी, मैं सरोजनी बोलता रहता हूँ, नहीं कहीं, ये ली थी मैंने कोलाबा से। ठीक है, जिसको दोबारा देखना है देख लो, बहुत तगड़ी सनस्क्रीन है। ठीक है, तगड़ी मतलब तुम्हें चिकना बना देगी बिल्कुल वाइट, अगर तुम्हें 1-2 घंटे तक कहीं नहीं जाना जब लगाना है। ओके, और भाई ये रूम था, दिखा देता हूँ तुम्हें ढंग से एक बार। ये पानी की बोतल चार्जेबल है, यहाँ पे फ्री में होती हैं 2 बोतल। ये भाई चाय पत्ती ये सब चीनी में, ठीक है। बाथरूम से मेरा मन तो करता है कि बार ये सारा सौदा ले जाने का, ऐसे डालो, मतलब होटल वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे आप ये ले जा रहे, बट एक थोड़ा वो होते हैं खुद के मोरल्स के, यार इतने चिंदी हो गए कि हम ये नहीं ले सकते, डेंटल किट नहीं ले सकते, वैनिटी किट नहीं ले सकते, हम भाई साहब ब्रश नहीं ले सकते, ये मॉइस्चराइजर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते भाई, ये ले जाओ। नहीं यार, मतलब अच्छे नहीं होते यार ये प्रोडक्ट, मतलब सही है होटल में यूज़ कर लो, बट ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि ये मास में बनाते हैं दुनिया के लिए, तो चीज़ दुनिया के लिए बन रही है उसकी क्वालिटी थोड़ी मेरे हिसाब से डोंट लाइक है। और भाई देख लो, एक बारी में ख़त्म था, एक बारी में 2.5 रुपये का रख रखा है इन्होंने, मैंने जो 2 यूज़ कर रहे हैं, 2 दांत बड़े बड़े ना मैं देखो यहाँ पे भी, मतलब सही है। पापा मैं सोच रहा था, अब ये सही में सोच रहा हूँ पापा, मैं देखो जो हमारा ऊपर वाला वॉशरूम है बड़े वाला, उसमें ऐसे लाइट लगा देते हैं साइड में, है ना, मतलब शीशा ऐसा ले आएंगे जिसमें साइड में लाइट हो। बताओ थम्स अप, पैसे आपको देना है तो नॉर्मल शीशा लगा देंगे, नॉर्मल लगा लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है भाई, और ये भाई ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक क्लीन कर देता है आपको, वेरी गुड। सही में आपका हो गया, उसके बाद इसको पता चला था आपको होगा कि 2 मिनट तक आपने कुछ करा नहीं, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, एकदम से पिचकारी नहीं करता भाई, इतना एडवांस थोड़ी हो गया श्रीलंका, चाइना थोड़ी है, जापान थोड़ी है, चाइना में होते हैं भाई ये चीज़ें एडवांस, मतलब आधा चाइना ही हो चुका है श्रीलंका मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पे चाइनीज़ लोगों की। तुम कभी आओगे ना श्रीलंका, तुम कोलंबो में बाहर घूम लेना, श्रीलंकन दिखेंगे और चाइनीज दिखेंगे, इंडियन तो एक तो दिखेंगे तुम्हें, चाइनीज बहुत चाइनीज़ है भाई, भरे पड़े हैं चाइनीज़। वही सेम रीज़न कि
पैसे लगा रखे हैं भाई चाइना ने इस कंट्री में बहुत ज़्यादा, $बिलियन पोर्ट बना रखा है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। तो भाई पूरा श्रीलंका मैं आपको बताता हूँ कैसा है। पूरा श्रीलंका जंगल है ऑन अ सीरियस नोट। ये जो है ना, ये मतलब ये लगा लो 50-60 किलोमीटर का एरिया, वो देख रहे हो आप, वहाँ पहाड़ स्टार्ट हो गए, जंगल है। तो पूरा श्रीलंका ग्रीन है, जैसे हमारा केरला है, गोवा है, पूरा श्रीलंका ऐसा है। बट ये जो एरिया है ना, बस सिटी लाइफ है। तो यहाँ पे बहुत बिल्डिंग्स है बाबा, बहुत ज़्यादा। श्रीलंका का पुलिस स्टेशन देख लो भाई तुम, श्रीलंका पुलिस। हो, हमारा प्लान था यार यहाँ पे जाने का, बट जा नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला। ये देख रहा लोटस टावर, टाइम ही नहीं मिला। अब इतनी धूप में क्या जाएंगे यहाँ, इतना तो जाने का ही टाइम हो जाएगा, आधे घंटे में निकल रहे हैं। ठीक है भाई, तो आपको मैं बताता हूँ ये जो एजेंसी है ये कैसे काम करती है। मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। कितनी सही चीज़ है, आप ये भी स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, दिस कैन बी अ गुड थिंग। ये ब्रांड से पैसे चार्ज करती हैं। जिसने उन्होंने रील शूट करी, जो भी करा, ब्रांड से पैसे लिए उन्होंने, जो कि लिए होंगे 15-20 लाख रुपए मेरे हिसाब से। और हमारा ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं कि आपको श्रीलंका घुमाएंगे, तो खर्चा काउंट करते हैं। फ्लाइट का खर्चा 30,000, होटल का खर्चा लगा लो। इनसे भी पार्टनरशिप है इनकी, तो होटल का खर्चा होता नहीं है कि क्योंकि इनकी मैंने फ़ोटोज़ डालनी है, तो होटल का कोई खर्चा नहीं हुआ, खाने का कोई खर्चा नहीं हुआ। फ्लाइट का खर्चा हुआ, वो हुआ कितना, 30,000 रुपये। तो ऊपर के चलो 10,000 40,000 रुपये खर्चा हुआ। और इन्होंने 7-8 रील बनवाई हैं, एक रील के कम से कम 1-1.5 लाख रुपये। तो देख लो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट करो अपनी ब्रांड से, और ब्रांड्स को कनेक्ट करो कि हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम आपको इन्फ्लुएंसर्स देंगे। वो आपको रील के लिए काम देंगे, आपको बस उनको लेके जाना है, फ्लाई आउट कराना है, शूट करना है और वापस ले आना है। कोई कंपटीशन भी नहीं है भाई इसका अभी, क्योंकि दिस इज़ द ओनली कंपनी विच इज़ डूइंग दिस। तो सही यार, स्टार्ट करना हो कर दो, बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा होता है, तो इस कंपनी को मिल चुका है वो। ये कंपनी से तो आप compete नहीं कर पाओगे, बस सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर बन सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, सारी अंदर की बातें मैं बता देता हूँ तुम्हें, कुछ छुपाया नहीं है तुमसे। और क्या कर सकते हो भाई तुम, और इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। जो कहता है ना भाई इन्फ्लुएंसर फेज जा चुका है, आया है भाई, स्टार्ट हुआ है, बट आपको ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा। पहले इन्फ्लुएंसर फेज कैसा था, लोग एक्टिंग करते थे, जैसे एलविश यादव था, वो एक्टिंग की रील, स्कूल में बदमाश बन के जा रहा है, स्टूडेंट बन के जा रहा है, मतलब एक्टिंग वाली रील्स चलती थी पहले। लोगों को कहानी से रिलेशन था, अब बंदे से रिलेशन होता है, समझ रहे हो। आजकल लोग एक इंसान से रिलेट करते हैं। तो अगर आप जेन्युइन हो, जैसे आप हो वैसा आप लोगों को दिखा रहे हो, और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है जो लोगों को पसंद आ रही है, चलोगे भाई। अगर तुम फेक करते जा रहे हो, कब तक फेक कर लोगे। मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं फेक नहीं कर सकता कि भाई मेरे पैसों का है, मैं श्रीलंका घूमने आया हूँ। मेरा मन करता मैं तुम्हें बताता ही ना कि स्पॉन्सर्ड है, बट क्या फेक करके क्या दिखाना भाई, क्या हवाबाजी पहननी। तो ये भाई, जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे ना, उतना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। अगर आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो या कंटेंट बना रहे हो, या आपसे कोई बंदा मिल रहा है, वो आपको पहचान जाएगा ये बंदा ऐसा है, तो वो गलत हो जाती है। जो भी आप कर रहे हो ना लाइफ में, सच्ची बता रहा हूँ, उसको डॉक्यूमेंट करो। अब डॉक्यूमेंट करोगे, एक तो देखो आपके बुढ़ापे के लिए ये होगा कि आपने जवानी की वीडियोस देख पाओगे आप, और दूसरी चीज़ क्या होगी, आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी तो चल ही रही है, दूसरे लोग भी आपसे रिलेट करेंगे, आपसे लोग रिलेट करेंगे। अगर आपसे लोग रिलेट करें तो आपसे ब्रांड रिलेट करेगी, ब्रांड रिलेट करेगी, आपको पैसा मिलेगा, आप घूमोगे फिरोगे, मज़े मारोगे, समझ रहे हो। तो ये भाई, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग विच यू आर डूइंग इन योर लाइफ। अगर कोई तुम SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, अगर कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट करो। आज मैंने मैथ्स का ये सवाल करा, ये करा, ऐसे होगा वैसे होगा। अगर तुम कैट की तैयारी कर रहे हो, वो करो। मॉडलिंग अगर स्टार्ट करने की सोच रहे हो, स्ट्रगलिंग डेज दिखाओ अपने। एक्टिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो, स्ट्रगलिंग डेज दिखाओ, समझ रहे हो। कभी ना कभी तो कुछ बनोगे, नहीं बने तो ये तो रहेगा भाई, मेहनत करी, चलो डॉक्यूमेंट कर रखा है, ये नहीं करा दूसरा कुछ करूँगा। बिजनेस स्टार्ट करो, Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 सब कुछ दिखाओ। अगर आप अपने बिजनेस के स्टार्टिंग के डेज दिखा रहे हो ना, पक्का चलेगा। गाइज, मैं अपना GST नंबर ले चुका हूँ, मैंने CA हायर कर लिया है, अब मैं एक क्लोथिंग फैक्ट्री में जा रहा हूँ, वहाँ से मैं कपड़े सोर्स करने वाला हूँ। फिर भाई तुम दिखा रहे हो, डिज़ाइन बना रहे हो, लोग तुमसे रिलेट करेंगे तुम्हारी जर्नी से। मैं ये बता रहा हूँ, लोग ब्रांड से रिलेट नहीं करते, लोग जर्नी से रिलेट करते हैं। इस बंदे ने कैसे स्टार्ट करा। आज के टाइम पे एक ब्रांड है जो नई स्टार्ट हो रही है, जो बंदा ने बस रिलीज़ कर दिए कपड़े, उसको कोई नहीं जानता क्या उसका बैकग्राउंड है। एक जगह मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, गाइस आज मैं कपड़े सोर्स करने जा रहा हूँ, मैं श्रीलंका कपड़े लेने आया हूँ, ऐसे कपड़े बनाऊंगा, वैसे कपड़े बनाऊंगा, पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। तो भाई लोग मुझे देख चुके हैं 10 बार, मेरे कपड़े बाय करेंगे या अननोन बंदे के बाय करेंगे, मेरे करेंगे ऑब्वियसली। तो ये भाई, खुद की जर्नी डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। बस 10-15 मिनट का नैप और फिर चलेंगे। चीयर्स गाइस, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोस लो।
लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। बुलावा आ चुका है, कह रहे हैं 15-20 मिनट में लॉबी में आ जाओ। एक तो यार ये फोन ना चिपकू सारा लोकल ले लिया मैंने, महंगे आता है चिपकू। मैंने ये 100 रुपये वाला लिया है, हजार वाले चिपकू आते हैं, तुम्हें पता है। तो भाई चलते हैं। पता है दिक्कत क्या है, आराम से भी जा सकते थे हम। दिक्कत ये है कुछ लोगों की फ्लाइट 3:30 है, कुछ लोगों की 4 है, मेरी 5 है, तो सारे एक उसमें जा रहे हैं। तो भाई एयरपोर्ट पे ही बैठना पड़ेगा, इतना खास एयरपोर्ट है नहीं यहाँ का, तो 3-4 घंटे वहाँ टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, कोई लोग मिले, कुछ रैंडम लोगों से बात कर लेंगे, क्योंकि होटल में तो ज़्यादा लोग मिले नहीं मुझे भाई, खाली सही पड़ा ये भी। ठीक है, लेट्स गो भाई। और मैंने ना एक जुगाड़ करा था भाई, देखो इसके अंदर मैंने बाथरूम की स्लीपर डाल रखी है, जो मिलती है ना होटल्स में, इसके अंदर सेट कर दी मैंने, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है यार ये जूते ना, हल्के तो हैं बट ज़्यादा ना कुशनी नहीं है, कुशनी। और क्या लेगा बंदा 300 रुपये में, जूते आ रहे हैं ना, शूज़ आ रहे हैं 300 रुपये में, बहुत है। चलो गाइस चलते हैं, लगेज लेने के लिए भाई आ जाएगा होटल का स्टाफ, ये बैग टांगते हैं, लेट्स गो। ठीक है, जाते जाते एक बात कीजिए, मुझे पता है मैं बहुत कर चुका हूँ, तुम भी बोर हो गए हो, उत्कर्ष भाई कूदते रहते जाते एक बार कर लो। थैंक यू। चलो गाइस। और गाइस ये सारे टैग्स ना वापस लगा देंगे कपड़ों पे और ये वापस भेज देंगे, ऐसा होता है। ठीक है भाई, ये डाल दिए यहाँ पे। चलो कुछ रह ना जाए, एक बार जाते जाते वहम रहता है, मतलब रह तो कुछ भी जाए, पासपोर्ट तो बैग में रख लिया है ना, घर तो पहुँचे जाऊँगा। चलो भाई चलते हैं अब। बाय श्रीलंका, बाय, सी यू सून। आते हैं जल्दी, बाय बाय बाय। तुम भी कर दो बाय, तुम्हें भी ढंग से दिखाया मैंने, मतलब होटल ढंग से दिखाया, होटल को बाय कर दो। चलो तुम बाय बाय। चलो इसको आके वो ले जाएंगे, लेट्स गो। भाई श्रीलंकन कैश नहीं है तो हर बंदे के रूम से तुम्हारा भाई फ्रूट लेके चल रहा है रास्ते के लिए, शर्माना नहीं चाहिए भाई, समझ रहे हो। अब भाई यार लंच तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो अब क्या करें, मेरा कैश तो इन्होंने ले लिया। चलते हैं, बस पैकिंग हो चुकी है, लेट्स गो। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। ये लेके आ रहा है तुम्हारा भाई, ये लेके जा रहा है, ये इनको दे देंगे जूते। भाई सबसे लाइट पैकिंग तुम्हारे भाई ने कर रखी थी, अब मजाक से सबके इतने बड़े बड़े सूटकेस, इसमें जो कपड़े लाया था ना यूज भी नहीं हुए, पता नहीं इतने बैग होगा क्या करते हैं। कच्चे बनियान ही लाया था मैं भी इसमें, 3-4 कच्चे। मैं स्विमिंग पूल में नहाया तो हूँ नहीं, तो वही कच्चे बनियान, 1-2 शर्ट लाया था, ये पहन लो, कल भी रात को ये पहना, तब भी रात को। हवाबाजी क्यों करनी, लाइट ट्रैवल करना चाहिए, लाइट। ये नए नए सिकतड़ होते हैं जो जिन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी है, 2-2 बड़े बड़े बैग। यार हम मतलब महीने में 2-3 बार तो हो ही जाता कहीं ना कहीं शूट वूट के लिए, तो बंदे को ये होता है लाइट, अपना भागना फिरना पड़ता है, लेट हो जाता है एयरपोर्ट के लिए, भाग के जाना पड़ता है, समझ रहे। तो ये समझ गए। चलो भाई, ओ जाने जा बारू माय। देखो यार कितना सही नहीं है, नाइस प्लेस। सही है श्रीलंका यार, 3-4 दिन के लिए बढ़िया टाइम पास हो जाता है, नाइस प्लेस। बट बेंटोटा जाना है, यहाँ पे थोड़ी सिटी लाइफ है, मुझे लगा सिटी लाइफ अच्छी होगी यहाँ की। सिटी लाइफ ओके ही है, मतलब वही है अपना गोवा वाली लाइफ अच्छी है यहाँ की। तो भाई कर दिया चेकआउट, चाबी वाबी दे दिया, कोई बिल विल नहीं था। तुम्हारा भाई कुछ नहीं मंगाता भाई, पता है, क्योंकि मंगा लिया तो चेपी पड़ जाएगी। वैसे मंगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों चीज़ें थी। एक कॉफ़ी मंगाई थी, वो पड़ी मुझे 11,000 LKR, डिवाइडेड बाई 3 कर लेना उतने की, बट मैं पैसे नहीं दे रहा, ये कंपनी वाले देंगे। तो ये हो गया था भाई सीन, ठीक है। अब चलते हैं, आप ब्लॉगिंग करोगे ना, आपको लोग देखेंगे कौन है भाई, ये कौन है, लोगों को देखना, तो लोगों का काम है देखना, ठीक है भाई। Look at my bag. भाई आप भी खुश होके दिखाने बैग स्कैन करा के सही है भाई, ये भोली सी है, सही है।
भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी। हाय हाय। वही गाना मेरे पापा की शादी की एल्बम में चला था। एल्बम नहीं, जो सीडी होती है ना, भोली सी सूरत, मम्मी की फोटो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, उल्टी हो जा रही है, ऐसे ऐसे। याद है पहले एडिटिंग कैसे होती थी? आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। क्या हाल है? भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। मस्ती देखो, मस्का मार रहा है इसकी गर्लफ्रेंड देखो। सो आई गॉट दिस बैग फ्रॉम लोटस टावर। कितने का मिला? 2000 रुपये का, जो 6000 LKR था। 6000 का 2000 का? वाओ, 6000 LKR एंड 2000 इंडियन रुपीज। वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा लिसन, ठीक Okay, है, दिशा। 5 मिनट रुक जाते, फटाफट आ जाना प्लीज। ध्यान रखना। बाय। ऐसे होता है भाई, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे। एवरीवन इज हियर एक्सेप्ट यू, मतलब एक सृष्टि आपके साथ ही थी, उसको मैं अलग से फिर कॉल ऐसे करूँ। zoom। ओके जी, बाय, टेक केयर, मिलते हैं। बंदे का ध्यान रखो, तुम्हारा बंदा बहुत अच्छा है। मिले भी नहीं हो, नाम भी नहीं पता है। नाम उसका नाम है सार्थक, रोहन, मोहित, नहीं। पुनीत राणा, हाँ, पुनीत, रमेश, पुनीत। सुरेश। चलो बाय। ओके रुचिका, बाय। ये जूते हैं, जूते जूते हैं, जूते हैं। बाय बाय, चलो। देख रहे हो, बिल्कुल जेड है भाई यहाँ के शीशे। The last 2 people to get in that jet. भाई बढ़िया नैप लिया तुम्हारे भाई ने आधे घंटे का। अब पूरे रास्ते एडिटिंग करता जाऊँगा, अपनी सोऊंगा, क्योंकि इतनी वीडियोज़ है, बनाने बैठूँगा ना भाई। जैसे किसी ट्रिप पे आते हैं बहुत एक्साइटमेंट होती है, जाते हुए भी होती है भाई, क्योंकि अब तुम्हारा भाई जा रहा है अपने देश, अपनी सिटी नहीं, अपने देश का। इस तो इंडिया से ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में। बिन टू श्रीलंका ट्वाइस, 2 ही जगह गया हूँ अब तक, और कहीं गया नहीं हूँ, बट इससे ऊपर कुछ नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ ले जाना नहीं घर के लिए? I did take some postcards and greeting cards. ओके बाबा। ओ जाने जाना। तो गाइस, दिस इज श्रीलंका एयरपोर्ट गाइस। यहाँ भाई अभी मेरा गेट ओपन नहीं हुआ होगा, क्योंकि है ना, नहीं हुआ होगा ना। चलो आओ गाइस, टेक केयर, लव यू, Bye bye, love you Bye. too, bro. We'll meet soon. वो कहाँ है? तो गाइस जाते जाते आपको दोबारा एक बार यहाँ का ना एक स्टोर दिखा देता हूँ, ग्रोसरी स्टोर। यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है, कैसा कैसा मिलता है। ठीक है भाई, ओके। तो भाई चीज़ें ना ओवर प्राइस्ड है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इतनी इन्फ्लेशन है, एवरीथिंग इज ओवर प्राइस्ड है। So guys, now I'm at Sri Lanka airport and she's my friend Shushi. Hello, Sushi. But her name is really tough to pronounce. I can't pronounce it. Guys, can you? What was her name? Xante. Yeah, Exontech. Xante. Exontech. Okay. It is really good. Yeah. So guys, what was your view of Sri Lanka? It was nice, right? Sri Lanka was so nice. It was so much fun. If But you she have- is scared to come to India. I'm telling you, come to India. I'll Yeah, show you. a little. I have to. I think I just have to know like a local to get me around. So I'm the local. Yeah, that's true. Yeah, have a go. Guys. I'll tell you guys, in Europe there's the notion like India is really harsh, and it's really harsh, you know that, right? So we have to clear that notion and like, yeah, Get more of us to come get visit. more of you Yeah. guys to our. And she's a surfer also, guys. Yeah. So you are a like she's into finance, 6'3" finance, green eyes, huh? You are a surfer. Yeah. And what else- what else you do? What else you do? Rugby surfer. What else do I do? I run. She runs, she I go to climbs gym, mountains. Like those, yeah. That's like easy. I'm a hiker, but not really climber. Climbing is. So these are the things you should do in your 20s. Otherwise, like in your 30s, your knees won't work. You'll just be falling off the mountain the whole time. People think like they'll work after earnings, like they'll have fun after Yeah, I earning. know. I know. So what's your view on that? I think you should, whenever you get the opportunity, kind of do it. Because that's also what we did. Just if you have the opportunity, you have the time, and you can take
the risk, just do it. Even if you don't have like a lot of money, you can just go somewhere, work there, and then still travel around with the little amount of money you have. Just kind of do it that way. It's a lot of fun. Guys, so you heard what she said. Like after some time, it will be really tough for you guys. So money will come and go, but the youth you are living right now won't come. Now she is looking so young. Fully agree. Yeah. I fully agree. After some time, I'll get wrinkles, she'll get wrinkles. We'll have pain in our joints. So yeah. We won't be able to exercise. And when I'll go to Belgium, she'll show me around. 100%. Deal. If you show me Delhi. Yeah, I'll show you Delhi. Good. Perfect. And I'm also thinking to learn how to surf because I think, yeah, I can't climb mountains. I can't do surfing. See her. I just got motivated from her. So, yeah. And her flight is at 9:30. She's at airport at 2. She have plenty of time. I think like you should come to India. Like then you can take your flight again. I can just go to India. Yeah, come to India and come back here because you have enough time. How far is it? India is like India you can go in 1 hour, but like I'm going to Delhi. It's like 4 hours away. It's so chill. Yeah, 4 hours is chill. 4 hours is chill. Yeah, it's chill. It's tough. And guys, she took the world's longest flight from Abu Dhabi to Australia. Yeah. 14 hours. No. It's from Abu Dhabi to Australia is 14. 14 hours. But it was so long because I also flew from Belgium to Abu Dhabi, and it's like an From extra Belgium 7. to Abu Dhabi, Abu Dhabi to Australia. Yeah. So Australia, like entire world is here, Australia is here. So how was your 14-hour experience like? My what? How was your flight experience like for 14 hours? Oh, Exhausting, I know. It's so tough. You always think you're gonna like it and watch a lot of movies, but in the end, you're just uncomfortable sitting there. Like, shit. Watched all the good movies, but now it's gonna be shorter, so I'm excited now. It's gonna be a little. When we were kids, we used to think flights are nice, but after some time, you'll be like, no, I just wanna go home. You're just done with it. It's not as fun. It's because when you were small, you only take up like a tiny bit of space. Yeah, because your bumps are small. Yeah. Yeah. So And now you're like in between strangers, touching each other's shoulders. All and we guys are really tall, so our like knees also come to the like hold. And see her bag, guys. See, this bag is so heavy. Let me. It's like a good 20 How can I like pick it up from here? here, baby best. Oh, you can do bicep from this, guys. Yeah. It's so fucking heavy. That's Wow. like good biceps. Sushi, hats off. Hats off to you. That's off the sushi. Hats off to sushi. This is my small bag, guys. And it moves. And it moves. That's why she have good shoulders, see. That's where you have the strong shoulders. So sushi, if you wanna give them a tip, traveling tip, because you have traveled to so many countries, one tip: Don't pack too heavily. That's don't my pack too advice. heavy. Okay, guys, don't pack too Pack heavy. like this. Don't pack like that. this. Pack Yeah. the small ones. Definitely good travel. Don't pack too heavy. Okay. And second tip, if I would ask, any second tip, talk to strangers, guys. Talk to strangers. You can network and then you'll have friends all over the world, right? Very true. And talk to a lot of locals as well. Just ask. Talk to locals, okay? Ask And questions. try local food. Yeah. You try local always. Sri Lankan food? 100%. Yeah. You liked it? Yeah, it was really nice. All the time. The dal curries, the rotis. It was okay. It was so coffee. spicy. Very Spicy? spicy. Yeah. Oh, I think they dimmed it down for us because they were like, you can't handle Why spice. both? It was so spicy, guys. I'm telling you. Isn't the food in India? Okay, then sushi. It was nice meeting you. Really nice. Like this. Tuck, tuck, tuck. Nice. Bye. The little wave. Have a good flight. Have a good flight. Have a Bye. safe flight. Have a good And flight. sleep Have till a 9 safe p.m. time. Your flight is so late. Yeah, that's Take true. a I'm just gonna 2-3 hour nap. I And will. guys, see, if you're in finance, you have to work all day. Yeah, I know. Yeah. But that'll be in a couple of months. That'll be good. Okay, bye. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. तो भाई चेक इन में अभी टाइम था, तुम्हारे भाई ने बैठे बैठे बातें कर ली. दोस्त बन गई एक सुशी. नाम इसका भाई मेरे से प्रोनाउंस किसी से नहीं होगा, इतना तगड़ा नाम है. उसका निकनेम है सुशी. तो भाई ठीक है, अपना अब जाएंगे, बातें करेंगे. किससे बातें करेंगे? मतलब ये दिल्ली आएगी, कर लेंगे बातें. इसको ये बेल्जियम बुलाएगी, जब कर लेंगे बातें तो करेंगे. नाइस किड. सर्फिंग करने आए थे श्रीलंका में. बढ़िया है यार, तुम्हारा बढ़िया है. दिल्ली का गेट ओपन है क्या भाई? ले लिया भाई टिकट. दिखाऊं तुम्हें?
सीट कौन सी है भाई? ABCD, हाँ मतलब A है तो विंडो सीट। बोला है तुम्हारे भाई ने प्यार से, मैं मैम कैन आई प्लीज़ गेट अ विंडो सीट। तो भाई कई बार ना आपको ज़िंदगी में बोलना पड़ता है। और मेरा बोर्डिंग पास दे रही थी तो कोई भी सीट दे देती। मैंने कहा मैम कैन आई प्लीज़ गेट अ विंडो सीट। विंडो में सही है ना, अपना नज़ारे लेते आओ रास्ते के, ठीक है यार। मेरे अंदर का बच्चा मरा नहीं है, मतलब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। विंडो मेरे को पड़ता भाई। पता नहीं मेरी कौन सी फ्लाइट होगी, 100 भी होगी, 110 भी होगी, बट फिर भी आई फील लाइक टेकिंग विंडो सीट। इट्स फन गाइस, इट्स फन। भाई एयरपोर्ट ना मोस्टली कंट्री के सेम से ही लगते हैं मुझे, पता नहीं क्यों, मोस्टली सिमिलर। यहाँ जगह चाय मिल रही है क्योंकि श्रीलंका चाय के लिए फेमस है, सिलियन चाय। आई टोल्ड यू दिस बिफोर राइट। चले भाई घर पे यार, मन से है 1-2 दिन रुकने का, बट हैव टू गो बैक। बहुत जिम्मेदारी हैं कंधों पे। आफ्टर अ सर्टेन एज यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल गाइज फॉर योर फैमिली। वरना ज़िंदगी में पैदा होने का कुछ फ़ायदा नहीं है अगर तुम घर वालों के लिए कुछ नहीं करे ना, अपनी मज़े करते जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी। भाई ये भाग भाग के आए थे कि हमारी फ़्लाइट है। डिले हो चुकी है इनकी फ़्लाइट। उनको जाना मुंबई इनकी थी 4 बजे की है ना, अभी हो गई 5:30, हमसे लेट जाएंगे। तो भाई हो चुकी है बोर्डिंग स्टार्ट, चलते आराम से। भाई 4 घंटे की फ़्लाइट है, तो अभी यहाँ से 5 बजे चलेगी तो 8 बजे के आसपास पहुँचेगी भाई। घर जाते जाते 10 बज जाएंगे। सोच रहा हूँ घर जाऊँ या फ्लैट जाऊँ, देखते हैं, जो भी मन करेगा कर लेंगे, ठीक है। तो भाई आप यहाँ बैठे बैठे ना देख सकते हो कितने लोग आगे जा चुके हैं। तो सारे आगे चले जाना जब जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी लाइन लगी हुई है, ठीक है भाई। इंटरनल टिप्स दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ठीक है, 2 मिनट। ओके गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मज़े लेते रहो। एक ज़िंदगी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। ये रही भाई मेरी फ़्लाइट, 8 बजे पहुंच जाएंगे, फिर देख लेंगे कहाँ जाना है। टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, ठीक है। प्यार करते हो उससे, दिखा दिया करो बेशर्मो। भाई सबसे लकी सीट होती है 11 है, पता है ना क्यों? समझ जाओ। That may be behind you. During an evacuation for your own safety and for safety of others, you are required to leave your hand baggage in the aircraft. We'll find the safety information on the card located in the seat pocket in front of you. We strongly suggest you to read it before takeoff.